तो चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को। और बेटा ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। हमने इसके पहले हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की सारी बातें कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बहु हैलोजन यौगिकों की। तो बेटा एक नंबर के जो प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं वो बिल्कुल चांसेस है कि आपको आज के इस लेक्चर से पूछे जा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हेडिंग देखकर ही आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें बेटा जो बहु हैलोजन यौगिक हम बात कर रहे हैं जिनकी, उनमें जो सबसे पहला यौगिक है बेटा हमारे पास उसका नाम क्या होगा, डीडीटी। डीडीटी बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका उपयोग बेटा किसान लोग करते हैं गाय के लिए कीटनाशी के रूप में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीटनाशक है जिसका उपयोग अलग अलग तरह के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। तो आपको बोर्ड परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न इससे जो बनता है वो क्या है, डीडीटी का पूरा नाम। एक नंबर में बड़े आराम से पूछ सकता है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें, पहला जो डी है बेटा उसका मतलब है डाइक्लोरो। क्या नाम है बेटा, डाइक्लोरो। फिर दूसरा जो डी है वो क्या है, डाइफेनिल। डाइक्लोरो, डाइफेनिल। और बेटा टी का मतलब क्या है, ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरो और बेटा क्या आएगा, एथेन। ठीक है ना। तो इस तरह से बनता है क्या, डीडीटी। डीडीटी मतलब क्या हुआ बेटा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसका नाम आप याद रखें, पूरा नाम बड़े आराम से बेटा एक नंबर में आपको अगर पूछा जाता है तो पता होना चाहिए डीडीटी क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन को ही हम बच्चों क्या कहते हैं, डीडीटी। अब इसकी संरचना देखते हैं, ठीक है। तो हो सकता है एक नंबर में आपको पूछ ले बेटा या तो पूरा नाम या इसकी संरचना यानी कि इसका सूत्र। तो डीडीटी कैसे बनाएंगे, देखिए जब भी हम इसकी संरचना बनाएंगे बेटा लास्ट से चालू करेंगे। एथेन मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन बच्चों मैंने ये ले लिया, ठीक है। और इन दोनों को एक सिंगल बंदे से जोड़ दिया। अब क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल। डाइफेनिल मतलब बेटा 2 फेनिल यानी बेंजीन समूह, C6H5 को यहां पर हम क्या बोलेंगे, फेनिल। तो बेटा यहां पर मैंने क्या किया, ये 2 फेनिल समूह ले लिए और साथ में क्या है, डाइक्लोरो मतलब इससे हमने 2 Cl जोड़ दिए। तो क्या बना बेटा, डाइक्लोरो डाइफेनिल। अब ट्राइक्लोरो इथेन मतलब 3 Cl जोड़ना है बेटा, 3 क्लोरो जोड़ना है। तो हमने क्या किया बेटा, इस कार्बन में 3 Cl जोड़ दिए। तो इस तरह से बन गया इसकी क्या, डीडीटी की संरचना। लेकिन बेटा अभी H लगाना बाकी है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, इस कार्बन में देखिए 1 2 3 बंध हैं, 3 बंध है और कार्बन बनाता है 4 बंध, यानी कि एक बंध यहां पर बाकी है। तो एक H यहां लगा दिया बेटा मैंने। और दूसरे कार्बन में देखिए C ने एक बंध ये बनाया है और 3 Cl जुड़े हैं, मतलब कुल मिलाकर के 4 बंध इसने बना चुका है। तो डीडीटी की संरचना ये बन जाती है बेटा। और यही है आपका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। और बेटा कभी कभी कुछ किताबों में इसका एक और नाम लिखा होता है, इसको हम कह सकते हैं पैरा कॉमा, पैरा के बाद बेटा क्या लगाएंगे हम, कॉमा, फिर पैरा डैश, पैरा पैरा डैश और आगे बेटा यही रहेगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो कुल मिला के बेटा डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन या पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो इस तरह से आप डीडीटी का पूरा नाम याद रखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब चलिए हो सकता है बेटा कभी कोई ये पूछ ले कि डीडीटी बनाया कैसे जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये पूछे जाने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी बेटा आना चाहिए हमें। तो डीडीटी बनाने के लिए हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं बेटा। ये रहा आपका एक क्लोरोबेंजीन, इसी से मिलता जुलता है यानी कि बेटा क्लोरोबेंजीन का ही एक दूसरा अणु मैंने यहां पर लिया। तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए हमने। अब यहां पर इसकी अभिक्रिया बेटा हम कराने जा रहे हैं क्लोरल से। क्लोरल क्या होता है बच्चों, क्लोरल को हम लिखते हैं CCl3 और CHO, CCl3CHO ऐसे लिखा बेटा मैंने, ये कहलाता है आपका क्लोरल। तो ये क्या है बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए हमने, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए और इसकी अभिक्रिया हमने कराई किससे, क्लोरल से।
तो जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की अभिक्रिया क्लोरल से होगी तो क्या होगा, ध्यान से देखें बेटा। देखिए बेंजीन में हर किनारे में एक H होता है और यहां पर फिलहाल मुझे इन दोनों हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने बना लिया। अब होगा क्या, जब अभिक्रिया होगी तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बेटा H2O बना करके निकल जाएगा, H2O बना करके बाहर निकल जाएगा। होगा क्या, अब ये वाला बेंजीन और ये वाला बेंजीन बेटा एज इट इज जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है ना, जाकर के ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, ये CCl3 ठीक है CH, और इससे जाकर के दो क्लोरोबेंजीन समूह, कौन से समूह बेटा, दो क्लोरोबेंजीन समूह जुड़ जाएंगे और बना लेंगे क्या बच्चों, DDT। ये एक क्लोरोबेंजीन जोड़ दिया हमने, ऐसे ही बेटा दूसरा क्लोरोबेंजीन यहां पर जुड़ जाएगा और ये जो यौगिक प्राप्त होगा यही होगा क्या आपका DDT। तो जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की अभिक्रिया क्लोरल से कराई जाती है तो निर्जलीकरण यानी जल का निकलना, निर्जलीकरण अभिक्रिया से DDT प्राप्त होता है। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग, हो सकता है आपको एक नंबर में पूछ ले कि DDT का उपयोग किस चीज में होता है, तो बेटा ध्यान रखें DDT एक बहुत महत्वपूर्ण कीटनाशी है। इसका उपयोग अलग अलग तरह के फसलों में लगने वाले कीटों को मारने के लिए होता है। इसके अलावा बेटा जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर होते हैं उनको मारने में, मक्खियों को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था पहला यौगिक DDT। बिल्कुल बेटा बड़े आराम से मान के चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन इससे आपको पूछा जा सकता है। इसी बात पर फिर दूसरे यौगिक की तरफ चलते हैं बेटा। दूसरा यौगिक क्या है आपका, डाइक्लोरोमेथेन, या बेटा इसे हम कहते हैं मेथिलीन क्लोराइड, या तो इसे हम बोलते हैं क्या डाइक्लोरोमेथेन या मेथिलीन क्लोराइड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। अब बेटा इसमें से प्रश्न बनेंगे कैसे, तो आपको ये कुछ भी दे दे बेटा कि मान लीजिए जैसे आ गया आपको कि बेटा किसमें पेंट हटाने वाले विलायक के रूप में किसका उपयोग होता है, या मान लीजिए आ गया धातु को साफ करने वाले विलायक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो आप लिख के आएंगे क्या मेथिलीन क्लोराइड या बेटा डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन सूत्र होता है बेटा इसका CH2Cl2, क्या होगा इसका सूत्र CH2Cl2। तो चलिए बेटा एक एक करके CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमेथेन या मेथिलीन क्लोराइड का उपयोग देखते हैं। पहला है इसका उपयोग पेंट हटाने वाले विलायक के रूप में किया जाता है। जैसे बेटा जो ऑयल पेंट वगैरह होता है उसमें उसको हटाते समय हम थिनर का उपयोग करते हैं, तो उस थिनर में जो विलायक होता है वो यही मेथिलीन क्लोराइड होता है, यानी कि डाइक्लोरोमेथेन। फिर इसका दूसरा उपयोग आता है बेटा, इसका उपयोग धातु को साफ करने वाले विलायक के रूप में किया जाता है, यानी कि धातु अगर बेटा कुछ उसमें गंदगी वगैरह लग गई है तो उसको साफ करने के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फिर इसका उपयोग एरोसोल में नोदक के रूप में किया जाता है। तो देखिए बेटा एरोसोल होते क्या है, द्रव में और गैस, मतलब गैस में द्रव का विलयन, ठीक है। जैसे बेटा आप जो परफ्यूम वगैरह डीओ वगैरह लगाते होगे या स्प्रे सेंट वगैरह जो भी लगाते हो वो सब होते हैं एरोसोल। अब एरोसोल में हम जैसे ही बेटा उसकी बटन दबाते हैं तो ऐसे एकदम से बहुत ज्यादा दाब के साथ द्रव निकलता है, ठीक है। तो अब उस द्रव दाब बनाने के लिए हमें नोदक की आवश्यकता होती है, और वो नोदक जो है जो दाब के साथ तेजी से निकलेगा उसके लिए इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग बेटा अगला देखें हम, औषधि में एवं खाद्य पदार्थों के उद्योग में होता है, ठीक है। औषधि में एवं खाद्य पदार्थों के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ बेटा लास्ट बात इसकी जो है, यह मनुष्यों के लिए नुकसानदायक होता है, यह मानवीय तंत्रिका प्रणाली को प्रभावित करके नष्ट करता है एवं आंखों के संपर्क में आने पर यह कॉर्निया को जला देता है। वायु में सीमित मात्रा में खुला छोड़ने पर देखने तथा सुनने की क्षमता कम कर देता है, जबकि अधिक मात्रा में चक्कर तथा घबराहट पैदा करता है। तो कुल मिला के बेटा ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इससे प्रश्न कैसे, इसके उपयोग वगैरह बेटा हल्के से याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेटा थ्योरेटिकल पार्ट है तो आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, आपका काम इतने में हो जाएगा। देखिए अगला है क्लोरोफॉर्म, और बेटा क्लोरोफॉर्म तो बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है।
अगर प्रश्न आज के लेक्चर से पूछा जाएगा तो 3 टॉपिक बहुत काम के, एक तो डीडीटी, दूसरा बेटा क्लोरोफॉर्म, और आगे चल के हम फ्रीऑन पढ़ेंगे। तो इन तीनों में से किसी से भी 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। क्या होता है बेटा? ये CHCl3, इसे ही हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और बेटा इसका IUPAC नाम अगर लिखना चाहें हम तो 111, और 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, और बेटा 1 कार्बन में क्या बोलते हैं इसको अपन? मेथेन। तो नाम बनेगा बेटा 111 ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक है, CHCl3, IUPAC नाम होगा 111 ट्राइक्लोरोमीथेन। 1 ना भी लगाएं बेटा, केवल ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल दे तो सही है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब बेटा क्लोरोफॉर्म औद्योगिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका उपयोग बहुत जगह में बेटा किया जाता है, बहुत काम की चीज है ये। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चर बेटा, उनमें एक विलन आता है और विलन क्या करता है? हीरोइन को एक रुमाल सुंघाता है बेटा, हीरोइन हो जाती बेहोश और उसको वो कर लेता है किडनैप। तो वो जो सुंघा रहा था तो वही क्या था बेटा? क्लोरोफॉर्म। तो अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में क्लोरोफॉर्म क्या इतना सूंघने से तुरंत आदमी बेहोश हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं बेटा ऐसा नहीं है। मूवीज में तो हमें बेवकूफ बनाया जाता है, उसमें क्या होता है? तुरंत बेहोश हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। होता क्या? जब क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो बेटा एक विषैली गैस बनाता है फॉस्जीन, जिसके बनने में बेटा थोड़ा समय लगता है। ये ऑक्सीकरण जो है मंद गति से होता है, ठीक है ना। तो इसके बनने में, फॉस्जीन गैस के बनने में कुछ समय लगता है। और ये जो फॉस्जीन गैस है ये एक विषैली गैस है। हाँ, अगर इस गैस को कोई सूंघेगा बेहोश हो जाएगा, ये तो सही है, लेकिन बेटा इतनी जल्दी नहीं होता। ये क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होने में समय लगता है। तो क्लोरोफॉर्म से जुड़ी हुई जो काम की बात है बेटा, जो अपने बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, वो ये है कि जब क्लोरोफॉर्म क्या करता है बेटा? वायु में खुला छोड़ा जाता है, तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है। और ऑक्सीजन गैस से जो अभिक्रिया होती है बेटा, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती, बिना सूर्य के प्रकाश के ये अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि वहां बेटा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। अब ऑक्सीकरण होगा और ये बनाएगा बेटा COCl2। क्या बनाएगा बेटा? COCl2। ये जो गैस है इसे हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस। क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्जीन गैस। ये जो फॉस्जीन गैस है बच्चों, ये एक विषैली गैस है, ध्यान रखें, यह एक विषैली गैस है और इसे सूंघने से इंसान बेहोश हो जाता है। इसे सामान्यतः हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? फॉस्जीन गैस का रासायनिक नाम होगा बेटा कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसे सूंघने से ही इंसान बेहोश होता है, और अधिक मात्रा में सूंघ लिया मान लो बेटा किसी ने, तो काम भी भारी हो सकता है उसका, है ना। तो आप ये तो समझ जाएं कि क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है तो एक विषैली गैस बनाता है जिसे हम फॉस्जीन कहते हैं। तो आपको बेटा इससे पूछा क्या जा सकता है? 2 सवाल। पहला कि क्लोरोफॉर्म वायुमंडल में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस बनाता है? तो याद रखें बेटा फॉस्जीन। दूसरी बात जो पूछी जा सकती है कि क्लोरोफॉर्म को एक गहरे रंग की बोतल में, गहरा मतलब बेटा डार्क रंग, है ना, तो गहरे रंग की बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है। क्यों? मतलब बेटा कभी भी बोतल में ये आधा नहीं रखा जाएगा, पूरी तरह से भर के रखा जाएगा। इसका क्या कारण होने वाला है? तो इस चीज को चलिए देखते हैं हम। प्रश्न ये रहा बेटा आपके सामने, क्या उत्तर? क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ मंद गति से ऑक्सीकृत होकर, ठीक है बेटा। क्या बोल रहे हैं यहां पर हम कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ मंद गति से ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन गैस बनाता है। ध्यान रखें बेटा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फॉस्जीन गैस बनती, जो एक विषैली गैस है, जिसके कारण इसे गहरे रंग की बोतल में पूर्ण भरकर रखा जाता है। पूर्ण क्यों भरे भाई? ताकि वहां अंदर ऑक्सीजन ना जा सके और ऑक्सीकरण ना हो सके। और दूसरी बात, गहरे रंग की बोतल में क्यों? ताकि सूर्य का प्रकाश उसके अंदर आसानी से ना जा सके। फिर बेटा इसके बाद देखते हैं इसका उपयोग वगैरह। तो मैं आपको बता दूं, पहले के समय में, आजकल तो नहीं बेटा, आजकल तो और अच्छे भी हमारे पास यौगिक आ गए हैं,
लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि जो क्लोरोफॉर्म होता था बेटा, इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में, यानी किसी भी इंसान को बेटा शून्य करते हैं ना, इलाज ऑपरेशन वगैरह करने के पहले उसके उस शरीर के उस हिस्से को शून्य कर दिया जाता है। तो पहले के जमाने में क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था, लेकिन कई बार देखा गया कि इसकी अधिक मात्रा अगर चली गई तो इंसान मर भी सकता है ना, पता चल रहा बेचारा ऑपरेशन कराने गया और मर ही गया, तो उससे बेटा दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए अब इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं होता है। तो हम यही बात कर रहे थे बेटा कि इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, परंतु हृदय के लिए अत्यधिक नुकसानदायक होने के कारण इसके स्थान पर मंद निश्चेतकों का उपयोग किया जाता है। मतलब बेटा और भी ऐसे यौगिक हैं जो उतने ज्यादा नुकसानदायक हमारे लिए नहीं होते हैं, जिससे हमारी जान को खतरा कम होता है, तो बेटा उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, लास्ट बेटा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका उपयोग फ्रीऑन प्रशीतक R22 बनाने में होता है। अब ये फ्रीऑन प्रशीतक क्या है बेटा, ये तो आगे चल के देखेंगे हम आज के ही लेक्चर में। तो ध्यान रखें, प्रशीतक मतलब बेटा यहां पर ऐसी गैस है जो ठंडक पैदा करती है ना, प्रशीतक, ये कई जगह आएगा आज के लेक्चर में। तो प्रशीतक मतलब ऐसी गैसों की बात होगी जो बेटा ठंडक पैदा करती हैं, उनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो ये था बेटा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और रासायनिक नाम 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, या बेटा इसे हम कह सकते हैं क्या, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, और इसे जैसे ही बेटा वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के, लेकिन मंद गति से ऑक्सीकृत होकर के, ये बेटा एक विषैली गैस बनाता है जिसे हम फॉस्जीन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2। तो ये बेटा आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे और अगले यौगिक की बात करते हैं। अगला यौगिक है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है बेटा CCl4। साधारण नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम इसे बेटा अगर IUPAC नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, 1,1,1,1, 4 बार 1 है ना, लिखना हो लिखो, नहीं तो भाड़ में जाने दो, सीधे बोलो टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरो 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोरो, और 1 कार्बन है बेटा तो मीथेन। अब इसके बारे में बेटा कुछ छोटी मोटी बातें हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बेटा अगर कुछ आ जाए तो अपने से बनना तो चाहिए भाई, है ना। तो पहला क्या है, इसका उपयोग प्रशीतक बनाने में तथा एरोसोल के नोदक के रूप में किया जाता है। अब बेटा प्रशीतक बनाना मतलब वही मैंने बताया कि जो ठंडक पैदा करने वाली गैसें वगैरह होती हैं उनको बनाने में, और साथ ही साथ एरोसोल में नोदक के रूप में, वही बेटा स्प्रे वगैरह है, स्प्रे को अधिक दाब के साथ बाहर निकालने के लिए जो उपयोग में लाई जाती है गैस वगैरह, उनको हम बोलते हैं नोदक। ठीक है, फिर इसका उपयोग शुष्क धुलाई में, पूतिरोधी के रूप में तथा बेटा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। शुष्क धुलाई बेटा मतलब ड्राई क्लीनिंग के लिए, है ना। फिर इसके अलावा इसके अधिक संपर्क में रहने पर लीवर कैंसर हो सकता है बेटा, खतरनाक चीज है, दूर रहना, आप लोग इसके आसपास मत जाना। यह आंखों के संपर्क में आने पर जलन पैदा करता है। हाँ बेटा, वो वाली जलन नहीं, अंदर वाली जलन नहीं, आंखों की जलन, है ना। फिर यह चक्कर, मछली तथा सिरदर्द पैदा करता है। इसके अधिक प्रभाव से मृत्यु हो सकती है बेटा, भगवान न करे किसी की हो। इसके कारण ओजोन परत में छिद्र होता है। अब इसमें आप बोलोगे सर इससे पूछेगा क्या, तो बेटा एक ही बात लग रही मुझे अगर पूछेगा तो, वो ये है कि ओजोन परत में किस यौगिक के कारण छिद्र होता है। तो वैसे बेटा मैं बता दूं कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ये ज्यादा अच्छा यौगिक है। एक्चुअल में ओजोन परत में छिद्र के लिए जो जिम्मेदार यौगिक है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलिए बेटा तो आगे बढ़ते, छोटी मोटी बातें करने के बाद, और बेटा एक और यौगिक की बात करते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रीऑन। अब भाई साहब ये फ्रीऑन क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो मतलब क्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरो मतलब बेटा फ्लोरीन होना चाहिए, और साथ में कार्बन होना चाहिए। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन भी हो, क्लोरीन भी हो, फ्लोरीन भी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रीऑन। ठीक है, तो फ्रीऑन क्या होते हैं, ये देखिए बेटा आपके सामने लिखा हुआ, मेथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक फ्रीऑन कहलाते हैं। जैसे बेटा अपन देखें Cl2F2, ये आपका एक क्या है, फ्रीऑन। ठीक है, या बेटा हम बोल सकते हैं ClF3,
या हम बोल सकते हैं CCl3F, इस तरह से फ्रियोन बन जाते हैं। कुल मिला के बेटा जब एक ही यौगिक में कार्बन भी हो, क्लोरीन भी हो, फ्लोरीन भी हो, यानी कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन, यही क्या कहलाते हैं बेटा, फ्रियोन। ठीक है, फ्रियोन है। इनका नामकरण कैसे किया जाता है देखना बेटा, जैसे फ्रियोन, इसको भी हम फ्रियोन बोलेंगे, ये भी फ्रियोन, ये भी फ्रियोन, लेकिन फ्रियोन के साथ गिनती लिखना पड़ता है बेटा। कैसी गिनती, ध्यान देना। तो फ्रियोन जो है, जैसे ये है बेटा, कार्बन कितना, 1 है और फ्लोरीन 2 है, तो फ्रियोन 12 लिखेंगे इसको हम। जैसे ही लिखा फ्रियोन 12 मतलब कि 1 कार्बन और 2 फ्लोरीन। ठीक है, इसमें बेटा इसको लिखेंगे फ्रियोन 13 मतलब 1 कार्बन और 3 फ्लोरीन। इसको लिखेंगे फ्रियोन 11 मतलब 1 कार्बन और 1 ही फ्लोरीन। तो जितने कार्बन है पहले वो लिखते हैं और जितने फ्लोरीन है बाद में वो लिखते हैं। तो यही है बेटा फ्रियोन। अब इसके बारे में कुछ बात, ये अत्यधिक स्थायी, अक्रिय, विषहीन तथा जंगरोधी होते हैं। मतलब बेटा ये आसानी से अभिक्रिया नहीं करते, स्थायी होते हैं, अक्रिय होते हैं। फिर फ्रियोन की अगर बात करें बेटा, फ्रियोन 12 यानी कि जो अभी मैंने बताया CCl2F2 अत्यधिक उपयोग में आने वाला फ्रियोन है, जो स्वार्ट्ज अभिक्रिया से बनाया जाता है। स्वार्ट्ज अभिक्रिया याद है बेटा, जब हम किसी हैलो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं तो आपको फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है, वही अभिक्रिया है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। फिर बेटा इंपॉर्टेंट तो है इसका उपयोग, है ना। उपयोग क्या है इसका, इसका उपयोग बेटा प्रशीतक के रूप में, वातानुकूलन में, गंधनाशक स्प्रे बनाने में, और बेटा नोदक के रूप में, है ना। वो जो गंधनाशक स्प्रे मतलब बेटा यहां क्या बोल रहा है, जो डीओ वगैरह परफ्यूम वगैरह होते हैं उनमें नोदक के रूप में। बार बार बेटा नोदक मैं आपको बता दिया हूं, नोदक मतलब वो गैस है जो बेटा अत्यधिक दाब के साथ बाहर निकलती, उसको बोल रहे हैं यहां पर अपन नोदक। ठीक है, तो ये थे बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक, और यहां पर आपका ये अध्याय हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन होता है समाप्त। लेकिन बेटा मैं आपके लिए इसकी एक अलग से वीडियो और लाने वाला हूं, जिसमें हम इसके केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे जिनकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है। यानी मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने एक बार इसको कर लिया पूरी सीरीज को, और लास्ट में चल करके बेटा आपने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको बिल्कुल पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी बेटा। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।